हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा बरकत आए, खुशियाँ आए। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं वो महादेव जी बहुत जल्द पूरी करे, यही दुआ है आप सभी के लिए। और जैसे कि रीडिंग में भी यहाँ पर माँ काली की एनर्जीज़ है, माँ शक्ति की एनर्जीज़ है और राधा रानी की एनर्जीज़ है, श्री कृष्णा की एनर्जीज़ है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है गाइज़। जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, उनकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो चुकी है और ये अगस्त से ही बहुत ज़्यादा मतलब हेवी लेवल पर ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। और धीरे धीरे जैसे ये जो साल है इसके अंतिम पड़ाव तक बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगी। थर्ड पार्टीज़ आपकी लाइफ से रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है गाइज़। जिन भी व्यूअर्स की कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में आ चुकी है उन्हीं लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टीज़ रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही हैं। जो लोग आज भी साइकिल्स में स्टक है तो हो सकता है आपकी जर्नी में थोड़ा सा डिले यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन चीज़ें रिलीज़ ज़रूर से ज़रूर होंगी गाइज़। आप अच्छे से अगर इनर वर्क करते हो, अच्छे से कर्मा हीलिंग करते हो तो सकता है इसी साल आपकी भी लाइफ में ये सब चीज़ें आपसे मैच कर जाए। ओके, बिकॉज़ ये जो रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं गाइज़, तो ये किसी के पर्सनल नाम से नहीं होती है, तो उसी हिसाब से आप रीडिंग्स को देखा कीजिए। ज़बरदस्ती किसी को भी अपने आप को रीडिंग्स में फिट इन नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर आया है डेविल। डेविल जो भाई साहब है अब उनका अंत निश्चित हो चुका है, बिकॉज माँ शक्ति के साथ डेविल आया हुआ है यहाँ पर और चल भी रही है नवरात्रि। अब जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उस दिन क्या होता है, इस असुर का संहार करती है माता। तो ये बहुत पॉजिटिव दिन होते हैं गाइस साधना के लिए। अगर आप साधक हो, अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो आप, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो देखो आपको ये जो दिन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप जिस भी देवी को मानते हो, जिस भी देव को मानते हो, जो भी आपके इष्ट है उनकी पूजा ज़रूर कीजिए, ख़ास करके देवी की आराधना कीजिए। बिकॉज जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है ना, वो माँ काली की ऊर्जा होती है, माँ काली। तो जितना ज़्यादा आप किसी देवी को सरेंडर करोगे उतना आपका जो कुंडलिनी राइजिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली होगा, अच्छे से होगा। लेकिन आप जो भी साधना करने के लिए बैठते हो गाइस, सबसे पहले आपके इष्ट देव या देवी को आपको प्रेयर करनी होती है कि मैं अभी बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, आप मुझे आकर प्रोटेक्ट कीजिए, कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे आभा मंडल के आसपास ना भटक सके और मेरी साधना को वो डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। तो पहले आपको आपका प्रोटेक्शन लेना है गाइज, उसके बाद कोई भी साधना आप शुरू कर सकते हो। किसी के लिए मैसेज आ रहा है कोई साधना कर रहा है लेकिन विदाउट प्रोटेक्शन कर रहा है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है गाइज। पहले आपके इष्ट को आप मतलब बुलाइए, उन्हें बताइए, प्रोटेक्ट कीजिए हमें, उनका मंत्रा कीजिए 11 बार, फिर उसके बाद जो भी साधना है वो कंटिन्यू कीजिए। ओके, ये मैसेजेस आ रहे हैं। और जो भी आपके लाइफ में दुश्मन है, जो साधक नहीं भी है, नॉर्मल सोल्स है, जो भी रीडिंग्स देखने के लिए आए हैं यहाँ पर, और जो स्पिरिचुअल पीपल भी है यहाँ पर, लवर्स की एनर्जीज है गाइज यहाँ पर। मतलब आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। ज़रूरी भी नहीं है कि आपका वही कनेक्शन हो, कभी कभी कार्मिक कनेक्शन भी सोलमेट में परिवर्तित हो जाते हैं गाइज। अगर आप एक सही रास्ते पर हो, अगर इस लाइफ टाइम में आपने अगर आपके कर्मास को ख़त्म करना के लिए मतलब एक एक्शन लिया है, आप साधक बन चुके हो, तो हो सकता है आपका कार्मिक रिलेशनशिप सोलमेट में भी परिवर्तित होता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं कि कार्मिक है मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो भी चेंज होते हैं गाइज। लेकिन मैटर ये करता है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कितने ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों पर काम कर रहे हो। तो किसी का लव मैरिज भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रहा है गाइज। अगर फैमिली अगेंस्ट थी तो सडनली फैमिली कन्विंस होते हुए दिखाई दे रही है। आपका लव मैरिज अरेंज्ड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों तरफ से
आपको हाँ मिल सकती है। ये वाली एनर्जी से एक बैलेंस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर कृष्णा का विजडम दिखाई दे रहा है मुझे। जो भी आपके लाइफ के असुर है, जो भी लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, उन सभी का संहार करेगी माँ काली। और जो भी मैरिड कपल्स है, यहाँ पर हेरोफंट की एनर्जीज है जो मैरिजेस को दर्शा रही है। अगर आप किसी मैरिज में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, पास्ट में आपकी मैरिड लाइफ में कुछ टावर आया था, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, मून की एनर्जी है जो फीमेल एनर्जी जैसे कि माता जी की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है। मून एनर्जी मदर एनर्जी होती है गाइस। तो किसी की मदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी इस कनेक्शन में, इस मैरिड लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जी थी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज थी, जिस वजह से किसी की बड़ी सिस्टर हो सकती है गाइस, बड़ी सिस्टर, किसी की बड़ी सिस्टर या तो किसी की माँ, और बहुत रेयर केसेस में किसी की भाभी, लेकिन वो भी बड़ी भाभी, छोटी बहन या छोटी भाभी नहीं, बड़ी भाभी या बड़ी बहन या फिर माँ। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये जो 3 एनर्जीज़ है ये अब रिलीज़ होगी आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ में किस तरीके से मैच हो रहा है आप देख लीजिए, कौन सी फीमेल एनर्जी है। तो इन लोगों की जो भी ये स्टबन एनर्जी थी ना, वो ख़त्म होगी। उनकी लाइफ में टावर आएगा। उनकी लाइफ में टावर मतलब क्या होगा कि उन्होंने जो भी पास्ट में कॉन्स्पिरेसी की थी, जैसे कि चाल चली थी, षड्यंत्र किए थे, आपके पार्टनर को कुछ दिखावा अलग किया था कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की केयर है, आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन पीठ पीछे गलत चीज़ें कर रहे थे, ब्लैक मैजिक कर रहे थे, आपके पार्टनर के माइंड को बांध रखा था, डेविल को भेजा गया था, नेगेटिव एनर्जीज़ को भेजा गया था आपके पार्टनर के थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा को बांधने के लिए, ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे ना बढ़ सके। लेकिन अब क्या होगा, देवी का जजमेंट होगा यहाँ पर, धर्म की जीत होगी, सत्य की जीत होगी यहाँ पर। और ये कौन करेगा, ये साक्षात शिव जी का न्याय होगा। शिव जी देखो, अब जो भी ब्रह्मांड का जो भी चार्ज है शिव जी के हाथ में आ चुका है। शिव जी डिस्ट्रॉयर भी है गाइज, उन्हीं से प्रारंभ भी होता है, अंत भी वही करते हैं। तो शिव जी अब डिस्ट्रक्शन का काम करेंगे। जो कुछ भी यहाँ पर गलत है, चाहे वो किसी की पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो देश दुनिया में है, चाहे वो कहीं पर भी है, सभी की ऊर्जा यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगी, अंत होगा यहाँ पर। जितने भी लोग मुखौटे धारण करके बैठे हुए हैं, जैसे कि दिखावा ऐसा करना कि हम बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, स्पिरिचुअल है, फलाना है, ढिमकाना है, और उनके अंदर है डेविल। ऐसे डेविल्स अब रिवील होंगे, सभी के सामने होंगे, और ये देशों दुनिया में होगा ये सब चीज़ें। और ये जो माँ प्रकृति का जो कहर बरस रहा है, ये क्या है, ये हर देश का भी कर्मा होता है गाइस। जैसे कि इंसानों का कर्मा होता है ना, पर्टिकुलर किसी इंसान का कर्मा, थर्ड पार्टी का कर्मा, आपका, आपके पार्टनर का, वैसे देश का भी कर्मा होता है। जो भी देश है, आप जिस भी देश से बिलोंग करते हो, हर एक देश का कर्मा होता है। वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, जो सिस्टम होता है, किस तरीके से उस पूरे देश को हैंडल कर रहे हैं, सच है, झूठ है, मुखौटा धारण किया है, क्या किया है। तो वो साइकिल्स भी कंप्लीट होने वाली है, देश की, कंट्रीज़ की साइकिल्स कंप्लीट होगी। तो वो भी टावर आएंगे। अब जिस जिस कंट्री ने जो जो गलत किया है, लीडर्स ने जो जो गलत किया है, इंडिविजुअल्स ने, आपकी पर्सनल लाइफ में, थर्ड पार्टीज़ ने, हर एक की लाइफ में टावर आकर रहेगा। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर हद से ज़्यादा गलतियाँ की है तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उसमें इतने लोगों की डेथ्स हो रही है गाइज, हमें बुरा लगता है कि अरे इतने लोग चले गए, लेकिन क्यों चले गए, कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी ना। तो ये कलेक्टिव कर्मा होता है। जैसे कि कर्मा भी किस तरीके का होता है, जैसे इंडिविजुअल किसी एक इंसान का होता है ना, तो कलेक्टिव कर्मा भी होता है। कलेक्टिव कर्मा किस तरीके का होता है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ, ताकि आप में भी कुछ विजडम बढ़ सके। जैसे कि लास्ट टाइम जो प्लेन क्रैश हुआ था, एक साथ उस प्लेन में जितने भी लोग बैठे हुए थे, एक बच गया, उसका पुण्य था इसलिए बच गया, बाकी सब चले गए। बाढ़ आती है, बाढ़ में एक साथ बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कहीं पर पहाड़ गिर जाते हैं, एक साथ लोग चले जाते हैं, एक साथ इतने लोगों की डेथ होना, ये होता है कलेक्टिव कर्मा। तो ये किस तरीके के कर्मा होते हैं। अब देखो, किसी जगह पर कुछ बहुत बड़ा, जैसे कि बड़े लेवल पर मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो एक ही इंसान को 10 लोग मिलकर पीट रहे हैं, तो 10 लोगों ने मिलकर क्रिएट किया कर्मा। अब ये जो 10 लोग हैं, जब
कभी भी किसी भी लाइफ टाइम में एक जगह पर आएंगे ना, तो वो किसी नेचुरल डिज़ास्टर में उनकी एक साथ डेथ हो जाएगी। तो ये हर एक इंसान के कर्मों का हिसाब होता है गाइज, ये हिसाब किताब होता है। और सेकेंडली ये भी होता है कि कुछ सोल अपना पर्पस लेकर आते हैं इस धरती पर। और जैसे कि देखो, जो दिल्ली का केस हुआ था, निर्भया केस, आप सभी को पता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो उस सोल के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद एक कलेक्टिव लेवल पर एक अलग ही तरीके की एनर्जीज क्रिएट हो गई थी, और बहुत लोगों ने जस्टिस के लिए मांग की। बहुत, जैसे कि कलेक्टिव लेवल पर लोग जाग जाते हैं, राइट। कलेक्टिव लेवल पर जाग जाना, किसी एक सोल के लिए बहुत सारे लोग जस्टिस की मांग करते हैं। सिस्टम, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है या जो कुछ भी होता है, उनके जस्टिस के लिए मांग, जो कुछ भी करते हैं। तो वो जो सोल थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, तो उसका लाइफ पर्पस था कि इस तरीके से मेरी डेथ होगी और मेरी वजह से लोग जागृत होंगे। हालांकि वो हो ही रहा है। तो अब ये ज़्यादा हो रही चीज़ें। और एक, जैसे कि हमारे बॉलीवुड के सभी को पता है, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जो डेथ हुई थी, वो भी एक बहुत ज़्यादा हायर सोल था गाइस। और पता नहीं क्यों वो हमेशा मेरे साथ कनेक्ट हो जाती है एनर्जीज़। बहुत बार मैं जब रीडिंग्स करती हूँ, वो एनर्जी मेरे साथ, मुझे फील होता है कि कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उनका जो कुछ भी हुआ गाइस, तो वो क्यों हुआ? बिकॉज़ उनके हादसे के बाद जो भी चेंजेस आए हैं एक बॉलीवुड में, जो कुछ भी एक अलग तरीके का डाउनफॉल देखा है, और जो लोगों के सामने सच्चाई आई है, वो क्यों हुआ? बिकॉज़ उस सोल का पर्पस था, उस सोल का वो इस तरीके का पर्पस लेकर आया था कि हाँ, यहाँ तक मेरी लाइफ होगी, देन मेरी डेथ होगी, जो कुछ भी, जिस तरीके से भी जो होगा मेरे साथ हादसा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों को डाउनफॉल झेलना पड़ेगा। इस तरीके से चलते हैं कार्मिक साइकिल्स। ये कर्मा बहुत ज़्यादा डीप होता है गाइस। जो लोग इंटरेस्टेड है वो शायद उन्होंने सुना होगा, जो नहीं है शायद उन्होंने भाग गए होंगे या तो स्किप किया होगा, इट्स ओके। जिन्हें इंटरेस्ट है उनके लिए था ये जो कुछ भी मैंने बताया है। लोगों को पता चलेगा, इस विजडम, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कब तक अंधकार में बैठना है, कब तक थर्ड पार्टी में ही रहना है, ब्लैक मैजिक में रहना है, रोना है और सिर पटकते रहना है? नहीं, अपना नॉलेज बढ़ना चाहिए, विजडम बढ़ना चाहिए। चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होती है, कर्मा किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा स्टडी करते हो, खुद पर काम करते हो, इनर वर्क करते हो, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज विजडम बढ़ता है गाइस, ओके। और ये जो चीज़ें थे मैंने डायरेक्टली बता दी, बिकॉज वाई नॉट, बतानी चाहिए लोगों को, डायरेक्टली नाम लेकर भी बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? ज़रूर बतानी चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, मुझे जो सच है वो सच है। किसी से डरना नहीं है भाई, किसी का नाम छुपा कर, राइट। तो देखो यहाँ पर जो भी है ना, आपकी लाइफ में भी सेम सिचुएशन होगी। जिन लोगों ने गलत किया है वहाँ पर जजमेंट होगा और होकर ही रहेगा। इन केस आप में से किसी ने किसी के साथ गलत किया है गाइस, तो देखो वक्त रहते ना संभल जाओ, यूनिवर्स से माफ़ी मांग लो। जो भी गलतियाँ की है माफ़ी मांग लो। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो, ये रीडिंग देख रहे हो, आपने किसी पर ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण क्रिया है, मारण क्रिया की है, जो कुछ भी किया है, और आप देख रहे हो ना, आपकी शामत आएगी। मैं बता रही हूँ, शामत आएगी। किसी को परेशान किया है पास्ट में, जो कुछ भी किया है, कोई अपने आप को डीएम समझ रहा है, कोई डीएफ समझ रहा है, किसी और को समझ रहा है, तो उनके लिए भी वार्निंग मैसेजेस है गाइस यहाँ पर। शादीशुदा जो लोग हैं, जो अपने ही हस्बैंड वाइफ को कार्मिक समझकर किसी और के ही पीछे भाग रहे हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में भी टावर आएगा। अगर आपका स्पाउस बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपको घर से बाहर निकाल दिया है, तो इस केस में गाइस आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए। लीगल एक्शन ले सकते हो आप। इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, वाइफ टॉर्चर कर रही है तो बाहर जाकर अफेयर्स करो। ये जो भी इंसान कर रहा है ना गाइस, आप इनडायरेक्ट वे में आपकी कार्मिक साइकिल क्रिएट कर रहे हो। भविष्य में जिस इंसान के साथ घूम रहे हो ना, वही इंसान आपको डिच करेगा। मार्क माय वर्ड्स, आज ही लिख लो डायरी में। और फ्यूचर में क्या होता है आकर मुझे बताना। मुझे कर्मा पता है किस तरीके से काम करता है। इतने सारे लोगों को देखा है मैंने, जितने भी आते हैं मेरे पास, इसीलिए बता रही हूँ। जो भी गलत क्रियाओं में इन्वॉल्व है ना, माफ़ी मांग लो। माफ़ी से ही सब चीज़ें हील होती है। कर्मा किस चीज़ से हील होता है? माफ़ी प्रार्थना से। होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है? 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जिस इंसान के साथ गलत किया है उसका नाम लेकर कीजिए। अगर आपको नहीं पता है किसके साथ पूर्व जन्म में गलत किया था, जिसके फलस्वरूप इस लाइफ में आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यूनिवर्स से माफ़ी मांग लीजिए। नोइंगली अननोइंगली कुछ गलतियाँ हुई है तो हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब चैनलिंग होती है तो वो गलत होती ही नहीं है, होते होंगे और है भी, ज़रूर है चैनल पर ऐसे लोग जो खुद गलतियाँ कर कर बैठे हुए हैं यहाँ पर और दूसरों के कर्मा का वेट कर रहे हैं। तुम्हारी गलतियाँ है, दूसरों के कर्मों का क्या वेट करोगे तुम? ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर। और जो सच्चाई की राह पर है गाइज़, देखो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आपकी लाइफ में एक नया सुनहरा पल आते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। आप चमकने वाले हो, आप वॉरियर बनकर इस समाज में, सोसाइटी में काम करने वाले हो। और इस थर्ड पार्टी का एक भयानक अंत होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस थर्ड पार्टी एनर्जी को अपने कर्मा पर छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।